हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज का हमारा विषय है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, द आरबीसीज। यह रक्त समूह रक्त का वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं यानी एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण दो सिस्टम्स के आधार पर किया जाता है। पहला है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम के बारे में पहले बात करते हैं। रक्त में दो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला ए ग्लूटिनोजन यानी कि एंटीजेंस। ये एरिथ्रोसाइट की यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पर चिपका रहने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है और यह दो भांति का होता है, ए ग्लूटिनोजन ए एंड ए ग्लूटिनोजन बी। और दूसरा है ए ग्लूटिनेंस यानी कि एंटीबॉडीज। ये ब्लड सीरम में मौजूद होते हैं। जो हमारा ब्लड सीरम है उसमें मौजूद होते हैं और ये ए ग्लूटिनोजन के काउंटर प्रोटीन्स होते हैं। यह भी दो भांति के होते हैं, ए ग्लूटिनिन अल्फा एंड ए ग्लूटिनिन बीटा। मानव शरीर में जो ए ग्लूटिनोजन यानी कि जो एंटीजेंस मौजूद हैं या नहीं उसके आधार पर ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। Regarding the antigen, that is the agglutinogen property of the blood, all human beings can be classified into four groups. First, those with antigen or agglutinogen A are called group A. Second, those with antigen B are called group B. Those with both the antigens A and B are called group AB. And those with neither of the antigen are called group O. These antibodies, that is these agglutinins present together with the antigens, that is the agglutinogens, are found based on certain rules. साथ ही में इन एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनेंस का मानव रक्त में मौजूद होना कुछ नियमों के अंतर्गत होता है, जैसे कि एग्लूटिनोजन ए का करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन अल्फा है, यानी कि एंटीजन ए एंटीबॉडी अल्फा के साथ शरीर में नहीं रह सकता और एग्लूटिनोजन बी एग्लूटिनिन बीटा के साथ नहीं रह सकता, यानी कि एंटीजन बी एंटीबॉडी बीटा के साथ नहीं रह सकता। इसका अर्थ है एंटीजन ए इज फाउंड विथ एंटीबॉडी बीटा, एंटीजन बी इज फाउंड विथ एंटीबॉडी अल्फा, एंटीजन ए बी इनमें फिर कुछ नहीं होगा, are found with neither of the alpha nor with beta, and antigen O is found with both the antibodies alpha and beta. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एग्लूटिनोजन A यानी एंटीजन A अपने करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी अल्फा के साथ शरीर में नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार एंटीजन B एंटीबॉडी बीटा के साथ शरीर में नहीं पाया जा सकते। देयर इज एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन सिमिलर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी कि वहां पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त में देने वाले तथा रक्त लेने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मैच कराना अनिवार्य है। अगर गलत या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो एग्लूटिनेशन यानी ब्लड क्लॉट हो सकता है। थस हम ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफ्यूजन कैन बी कंसिडर्ड सेफ, ब्लड ट्रांसफर कैन बी कंसिडर्ड सेफ एज लॉन्ग एज द सीरम ऑफ द रेसिपिएंट डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज, दैट इज एग्लूटिनेंस फॉर द ब्लड सेल एंटीजेंस, दैट इज एग्लूटिनोजेंस ऑफ द डोनर। इसका अर्थ हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब तक सेफ है जब तक ब्लड लेने वाले के सीरम में ऐसी कोई एंटीबॉडी ना हो जो ब्लड देने वाले के एंटीजन को काउंटर करे। आइए इसको हम समझते हैं डिटेल में। लेट्स मेक अ टेबल हियर। सो ये हमारा रेसिपिएंट हो जाएगा।
लेने वाला, और इधर हम बनाएंगे डोनर नीचे की तरफ, यानी देने वाला। तो लेने वाले के सीरम में हमें देखना है कि क्या क्या एंटीबॉडी मौजूद है। सो अल्फ़ा हो सकती है, बीटा हो सकती है, या अल्फ़ा बीटा दोनों हो सकते हैं, या कोई भी कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। और अगर देने वाले ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए है या बी है, या ए बी है या ओ है। अगर ए है इसका मतलब इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, इसमें बीटा एंटीबॉडी है, और बी के साथ में अल्फ़ा है, और ए बी के साथ में कोई भी नहीं है, एंड ओ के साथ में अल्फ़ा और बीटा दोनों है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा है, अगर लेने वाले के सीरम में अल्फ़ा है तो ये हमारे देने वाले के इसको काउंटर करेगा, यानी कि ये ब्लड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार अगर अल्फ़ा सीरम में है तो बी वाला उसको ब्लड दे सकता है, यानी ये काउंटर नहीं करेगा, तो ये वाला ब्लड दिया जा सकता है। और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और इसमें अल्फ़ा एंटीबॉडी है, इसमें कोई भी नहीं है, तो ये कोई भी नहीं है तो इसको कोई ब्लड एंटीबॉडी नहीं चाहिए, यानी कि ये नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें अल्फ़ा एंटीबॉडी है और इसमें अल्फ़ा इसको एंटी नहीं करेगा क्योंकि इसके पास भी अल्फ़ा है, यानी कि ये ब्लड ग्रुप उसको दिया जा सकता है, यानी कि ये ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। इसी प्रकार अगर बीटा है तो ए वाला दिया जा सकता है और बी एंड ए बी नहीं दिया जा सकता है, पर ओ वाला ब्लड दिया जा सकता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों अगर मौजूद हैं तो ना तो ए दिया जा सकता है, ना बी वाला दिया जा सकता है, ना ए बी वाला दिया जा सकता है, पर ओ में ये दोनों हैं, इसीलिए ये दिया जा सकता है। और अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये वाला इसको एंटी नहीं करेगा, इसलिए ये ब्लड दिया जा सकता है। बी वाला ब्लड भी दिया जा सकता है, ए बी वाला ब्लड भी दिया जा सकता है, एंड ओ वाला ब्लड भी दिया जा सकता है। तो ये हम जब सामने देख रहे हैं, सो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि ये जो ओ है ये सबको ब्लड दे पा रहा है, यानी कि ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर। एंड ये जो ए बी वाला ग्रुप है हमारा, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, वो हमारा किसी से भी ब्लड ले पा रहा है, यानी कि ए बी इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर। अर्थात रक्त देने वाले का ब्लड ग्रुप यदि ओ है तो वह रक्त सभी अन्य ग्रुप वालों को दिया जा सकता है, अर्थात ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ब्लड ग्रुप ए बी, जो सभी अन्य ग्रुपों वालों से रक्त ले सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आरएच सिस्टम। रक्त का ये आरएच सिस्टम वह वर्गीकरण है जो एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। द नेम आरएच जो नाम है इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ ब्लड ऑफ rhesus monkey in the basic test for determining the presence of the RH antigen in human blood।
RH फैक्टर की उपस्थिति RH पॉजिटिव कही जाती है एंड RH फैक्टर की अनुपस्थिति RH नेगेटिव कहा जाता है। एक छोटे से प्लस या माइनस साइन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, पर एक RH नेगेटिव व्यक्ति का ब्लड RH पॉजिटिव व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हो गए A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। Thank you so much friends for watching my videos. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned for more videos. Thank you so much.